पर एक बहुत बड़ा पर्वत का निर्माण हो गया, जिसकी मैं अभी इसी के एरिया पे आपका किलिमंजारो है और ये रिफ्ट वैली है। अब इस पर्वत के निर्माण ने पृथ्वी की सामूहिक संरचना को बदल दिया, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है। ये पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमती है, जिस वजह से बारिश लाने वाली ज़्यादातर हवाएं जो हैं वो आपके इधर डायरेक्शन से आ रही थी यहाँ पर। और ये पर्वत जो थी बारिश लाने वाली हवाओं को रोक दिया, जिस वजह से मानसून नहीं आ पाया और अफ्रीका का ये भाग जो हरा भरा था, जिसमें बहुत ज़्यादा जीव जानवर रह रहे थे, वो पूरी तरह से मरुस्थल बन गया। अब ये जगह रहने के लायक नहीं हुआ, धीरे धीरे मरुस्थल हो गया, जिसे आज हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और यहाँ बंदरों की बहुत ज़्यादा प्रजाति थी। अब वो बंदरों को खाने के लिए जगह नहीं था, तो वो बंदर अब जमीन पर उतरने लगे और इधर उधर जाके तलाशने लगे खाने पीने की। ज़्यादातर खाने की चीज़ें जो थी वो कुछ नदियों के किनारे मिल रही थी। यहाँ की सबसे फेमस नदी थी नील नदी, उसी के अगल बगल में बंदरों की प्रजाति थी। लेकिन बंदर कभी सीधे नहीं खड़े हो पा रहे थे, क्योंकि उनका गर्दन जो था वो एकदम साइड में था। देखिए, जिस जानवर का गर्दन एकदम साइड में रहेगा ना, वो जल्दी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ देखिए गाय का गर्दन, ये गर्दन है, यहीं पे सर शुरू हो गया है। गर्दन और सर एक सपाट रहेगा ना तो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को खोपड़ी के बीच से जाना है। कुत्ता का देखिए गर्दन और सर एक साथ में है। पहले मानव का भी एक ही साथ था। यहाँ देखिए धीरे धीरे मानव का गर्दन धंसने लगा, और जब ये मानव का गर्दन धंसने लगा तो ये मानव सीधा खड़ा होने लगा, क्योंकि गर्दन हमारे बीच में होना चाहिए, तभी सीधा खड़ा हो सकते हैं। अगर गर्दन साइड में रहेगा ना तो हम सीधा नहीं खड़ा हो पाएंगे, और जिनका गर्दन बीच में रहता है वही सीधे खड़े हो पाते हैं। इसीलिए हम लोग को तकिया लगाने की, जब मानव धीरे धीरे खड़ा होना चालू हो गया, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, कि यहाँ से ये क्षुद्र ग्रह उस पर जा रहे हैं, एस्टेरॉइड। ज्यादा गड्ढा किस पर बनेगा? बुध पर ज्यादा गड्ढा बनेगा कि शुक्र पर ज्यादा गड्ढा बनेगा? देखिए आप आंसर देंगे कि सर ये करीब है, इस पर धबाक से लगेगा, ज्यादा गड्ढा इस पर बनेगा, और दूर है ससुरा, उस पर कम गड्ढा बनेगा। गलत है। देखिए बताते हैं इसका रीजन क्या है। देखिए ये ज्यादा गड्ढा बुध पर बनेगा, क्योंकि बुध के बाहर हवाओं की कोई परत नहीं है, कोई भी वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से यहाँ धबाक धबाक गड्ढा बनेगा। और शुक्र के चारों ओर एटमॉस्फेयर है। ये अलग बात है कि उसकी हवाओं में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जिससे हम सूंघकर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो इस पे भी वायुमंडल है, लेकिन उस पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ये इस पे का जो वायुमंडल है ना, इस क्षुद्र ग्रहों को वहाँ टकराने से बचा लेगा, ऊपर ही जला के खत्म कर देगा। इसलिए इस पर गड्ढे छोटे बनेंगे, और इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए भड़ाम भड़ाम गड्ढा बनेगा। बुध पर है, उसके पास कोई वायुमंडल ही नहीं है। अब वायुमंडल यानी हवा नहीं रहेगी ना, तो सूरज की गर्मी को रोक के रख भी नहीं पाएगा। आएगी गर्मी लेकिन चली जाएगी। इसलिए ये सूरज के सबसे करीब होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ये सबसे ज्यादा गर्म है, जिस वजह से सबसे ज्यादा चमकीला है, चमकता है, तो सबसे ज्यादा सुंदर है, पृथ्वी से तुलना रखता है। तो पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की नानी, पृथ्वी की सौतन, पृथ्वी की जुड़वा, जितना नाम है सब ससुरा शुक्र का नाम है। समझ में आ गया? तो ये ज्यादा गर्म है, क्योंकि इसके पास वायुमंडल है। ये गर्मी को लेता है और एब्जॉर्ब करके रखे रहता है, जबकि इसके पास वायुमंडल नहीं है। वो गर्मी को लेकर रात में छोड़ देता है, जिस वजह से शुक्र दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। तो ये उल बात करते हैं हम चंद्रमा की, कि भैया कहीं ये चांदे पे धबाक धबाक गिर जाएगा, तब चांद का क्या होगा? देखिए दुर्भाग्यवश ये चांद पर भी गिरते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं, क्योंकि मंगलवा खींच के भाग जाता है और उसके बाद आता है पृथ्वी, धबाक से गिर जाता है। और बेचारे हमारे चंद्रमा जी, इस चंद्रमा पर तो वायुमंडल भी नहीं है, हवाएं भी नहीं है, धबाक धबाक गिरता है चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर क्रेटर बहुत ज़्यादा बना है। इतना ना गढ़ा गुढ़ी चंद्रमा पर बना है ना, कि देखेंगे तो केवल गढ़ा है। तो इन गढ़ों को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रेटर बने। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश ज्यादा अंदर नहीं जाता। आप ही बताइए ना, कहीं गड्ढा खोद दीजिएगा तो उसमें रोशनी थोड़ी ना जाएगा ज्यादा। गड्ढा में ज्यादा रोशनी नहीं जाता है, थोड़ा ही रोशनी जा पाता है। तो चंद्रमा की सतह जो है ना पूरी तरह से गड्ढा है। इसीलिए हमारा जो चंद्रयान गया था, या फिर ज्यादातर जो भी चंद्रमा पे उतारे जाते हैं यान, उस सूर्य ज्यादातर गड्ढे में गिर जाते हैं सब, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है? गड्ढा गढ़ही है। और इन गड्ढों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गड्ढे जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है। तो लोग कहते हैं चांद में दाग है, कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पर गड्ढा है। जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है, उस गड्ढे में
प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं, इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ में आ गया कि नहीं। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है, चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है। अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चाय छन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है। तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला।